नमस्कार दोस्तों और किसान भाइयों, मैं भाई आपका स्वागत करता हूं फार्मर मोटिवेशनल में। तो किसान भाइयों, आज मैं फिर आपके सामने हूं एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। तो आप कृपया इस वीडियो में अंत तक बने रहें और जो हमारे चैनल पे नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अपने एग्रीकल्चर से जुड़े हुए इसी तरह के नए नए बिजनेस आइडिया आपको बताते रहता हूं, जो कि शायद आपके ज़िंदगी को बदल दे, आपके उस सोच को बदल दे कि कृषि व्यवसाय घाटे का व्यवसाय है। इस तरह सारी मिथ को अब बदल सकते हैं आप, क्योंकि इस तरह के हम आपको अपने एग्रीकल्चर से जुड़े बिजनेस टिप्स और ट्रिक्स देते रहते हैं। तो चलिए अब बिना देर किए आज के हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह किसान भाइयों, भूसे का व्यवसाय। आज का हमारा यही टॉपिक है किसान भाइयों की भूसा का व्यवसाय। भूसा का व्यवसाय। तो किसान भाइयों, हम इसी पे चर्चा करेंगे। तो भूसा का व्यवसाय, जब से किसान भाइयों हमने हार्वेस्टर से अपने फसल की हार्वेस्टिंग करवानी चालू कर दी है, तब से ये भूसा, इसकी कमी दिन ब दिन होते जा रही है। और इसी कमी को देखते हुए यह एक अब आपके व्यवसाय का रूप ले चुकी है कि भूसा का भी एक व्यवसाय हो सकता है। यह भी एक बिजनेस बन चुका है किसान भाइयों, क्योंकि जो हमारे पशुओं के लिए सूखा पशु चारा होता है वह यह भूसा ही होता है। और इसके बिना हमारा जो डेयरी व्यवसाय है या फिर पशुपालन, वो तो आगे बढ़ ही नहीं सकता। यह बहुत ही आवश्यक है। तो किसान भाइयों, अगर आप इस भूसे को एज अ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आगे चल के यह आपको बहुत ज़्यादा पैसा दे सकती है, बहुत ज़्यादा आप इससे मनी जनरेट कर सकते हैं। बस यह मैटर करता है कि आप इसको किस तरह से आप इस व्यवसाय को करते हैं और इसमें कौन से आप नए नए आइडिया अपनाते हैं, ताकि आगे चल के आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रॉफिट जनरेट कर सकें। तो इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ, आपको कुछ नई नई आइडिया देने वाला हूँ। तो किसान भाइयों, आप अगर भूसा का व्यवसाय शुरू करते हैं तो उस थॉट से आपको थोड़ी आगे चलना होगा कि सीज़न में हमने किसानों से कुछ सस्ते रेट पे भूसा का ख़रीद के उनका स्टॉक कर लिया, फिर जैसे सीज़न ऑफ हुआ उसके बाद उसको हम कुछ ज़्यादा दाम पे फिर बेचने लगे। यह ठीक है आप, लेकिन इससे आगे आपको थोड़ा सोचना होगा। क्या होता है किसान भाइयों, ज़्यादातर जो किसान भाई होते हैं हार्वेस्टर से अपने फसलों की कटाई की, तो हार्वेस्टर से कटाई करने के बाद उनको तो अनाज मिल जाता है, लेकिन जो फसल अवशेष है वह खेत में ही रह जाते हैं। अब ऐसे में जिनके पास गाय भैंस इस तरह के पशु हैं, वो तो कुछ खेतों के भूसे बनवा लेते हैं। अगर उनके पास खेती ज़्यादा है तो वो भी सभी खेतों के भूसे को नहीं बनवाते हैं। और बहुत से ऐसे किसान भी होते हैं जो कि सिर्फ खेती करते हैं, पशुपालन का कार्य करते ही नहीं हैं। तो फिर ऐसे किसान भाई क्या करते हैं कि अपने खेतों में आग लगा देते हैं उस फसल अवशेष में। तो इससे पर्यावरण की भी हानि होती है और आगे चल के पशुओं के लिए एक सूखे चारे का भी संकट बनता है। इसकी इस तरह से बढ़ती जाती है दाम प्रतिदिन। तो आपको क्या करना है कि ऐसे किसान भाइयों को टारगेट करना है जो कि फसल अवशेष को आग लगा देते हैं। तो उनको आपको कन्वेंस करना है और उस आग लगाने के नुकसान को उनको बताना है कि अगर हम खेत में आग लगाते हैं तो इससे हमारे खेती में आगे चल के कितना असर होगा। भूमि धीरे धीरे बंजर होती जाएगी, क्योंकि उस वक्त तो आपके खेत साफ हो जाते हैं, लेकिन कितने सारे मित्र कीट उस आग के तपन में ख़त्म हो जाते हैं और धीरे धीरे भूमि हमारी बंजर होती चली जाती है। यह एक इसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। और दूसरा जो पर्यावरण संबंधित नुकसान तो होता ही है कि जैसे हमने फसल अवशेष पे आग लगाई, उससे उठने वाला धुआं हमारे आसपास के पर्यावरण को ही प्रदूषित कर देता है। तो इस तरह से आप उनको इस आग के ड्रॉबैक अर्थात इसके बैड इम्पैक्ट को बता के आपको उन किसान भाइयों को कन्वेंस करना है। और फिर आप भूसे का अगर व्यवसाय कर रहे हैं तो फिर आप अपने पास
भूसे बनाने वाली मशीन जो स्ट्रॉ रीपर जिसको बोलते हैं, गेहूं के लिए जो यूज की जाती है, गेहूं डंठल से भूसा बनाने के लिए, उसका आप अपने पास रख के और फिर आप खुद स्वयं जाके अपने खर्चे से उसमें आप उनके खेतों से भूसा बनवा लीजिए और फिर लाके उस भूसे को आप अपने पास स्टॉक कर लीजिए। क्योंकि और उसके बदले में किसान भाई को किसी तरह से चार्ज आप ना करिए, क्योंकि आपको तो भूसा मिल रहा है जो आपका एक बिजनेस है, और साथ में उनके खेत की भी सफाई हो रही है और साथ में खेत में आग लगने से भी बच रही है। तो इस तरह से अगर आप कन्वेंस करके इस भूसे को स्टोर करते हैं तो उस तरह से किसान से ख़रीदने की अपेक्षा आपको यह सस्ता पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपके सिर्फ भूसा बनाने का ही कॉस्ट आएगा। तो इस तरह से किसान भाइयों आप इस बिज़नेस में थोड़ा एक्स्ट्रा सोचें और एक्स्ट्रा जाके कार्य करें तो आप ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं। अब चलिए इसमें कुछ हम पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं कि सबसे पहले अगर आप भूसे का व्यवसाय शुरू कर रहे हैं तो आपको किन पॉइंट पे कार्य करना होगा। तो आपके पास सबसे पहले कि इस व्यवसाय के लिए संसाधन कौन कौन से होने चाहिए। इस व्यवसाय के लिए संसाधन, किसान भाइयों जैसे हम किसी भी व्यवसाय को शुरू करते हैं तो हमको तो उसमें कुछ पूंजी लगानी पड़ती है उनके रिसोर्सेस के लिए, उस व्यवसाय को चलाने के लिए। बस इस व्यवसाय में भी आपको अपने पास कुछ संसाधन बनाना है। तो सबसे पहले तो आप यही करिए किसान भाइयों कि अगर आप भी उसी तरह से किराए में किसी दूसरे के स्ट्रॉ रीपर ला रहे हैं और फिर भूसा बनवा रहे हैं तो वह आपको आगे चल के उसमें फिर आपका प्रॉफिट कटते ही जा रहा है। तो आप ऐसा करें कि आप इस व्यवसाय में आए हैं तो आप इसमें पूंजी फंसाइए। आपके पास एक ट्रैक्टर और स्ट्रॉ रीपर ये आप खरीदिए। तो हम इसमें जैसे पहले देख लेते हैं तो आपके पास ट्रैक्टर होना चाहिए, एक ट्रैक्टर। दूसरा आपके पास एक स्ट्रॉ रीपर होना चाहिए, ये दूसरा संसाधन हो गया। ये आपके गेहूं के भूसे के लिए। अगर आप धान के लिए भी, जैसे धान के पराली से भी भूसा बनता है, तो अगर आप उस पर भी भूसा बनवाना चाहिए तो उसके लिए आपके पास पराली कटर एक मशीन आती है जो ट्रैक्टर से ही ऑपरेट होती है। आप वो चाप कटर की स्टाइल में होती है, आप उसको चाप कटर भी बोल सकते हैं। चाप कटर क्या होता है, इसमें दोनों सिस्टम रहते हैं। एक चाप कटर में जिसमें आप सूखे पराली से भी उनका भूसा बना सकते हैं और साथ में उसमें हरे चारे की भी कटाई कर सकते हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं अगर आप पराली के लिए, जैसे ये हो गया। और इसमें अब एक फोर्थ आपको जो आवश्यकता होगी वो होगी एक गोदाम की। गोदाम जो लगभग 3 से 4 हज़ार स्क्वायर फीट का एक बड़ा सा आप गोदाम बनवाइए। तो किसान भाइयों इस व्यवसाय के लिए आपको ये बेसिक संसाधन तो आप अपने पास रखें, क्योंकि अगर आप स्ट्रॉ रीपर या चाप कटर या फिर ट्रैक्टर अगर आप किराए पे लेके आ रहे हैं तो फिर वह आपको महंगा पड़ेगा, इससे फिर आप उतना ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से आप संसाधन क्रिएट करिए और इस व्यवसाय में फिर आइए और आगे चल के, क्योंकि अब इसमें आपको इतना संसाधन बना के आपने अपना व्यवसाय शुरू कर लिया, आपने स्ट्रॉ रीपर या फिर चाप कटर के माध्यम से अपने गोदाम में एक भूसा स्टोर कर लिया। अब इसमें आगे का पॉइंट, हम दूसरा पॉइंट देख लेते हैं कि इसका बिजनेस स्कोप क्या है। हमने तो अब भूसा बना के तैयार कर लिया जैसे, अब इसको हमारे को बिजनेस स्कोप भी देखना है कि हम इससे अब पैसे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करें। बिजनेस स्कोप या फिर बोल सकते हैं कि भूसे का मार्केट, ये हमको कहाँ मिलेगा। तो किसान भाइयों इसका सबसे पहला तो बिजनेस स्कोप यही है कि आप टारगेट करें जो बड़े बड़े डेयरी फार्मर होते हैं या फिर जो पशुपालक होते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे पशुपालक होते हैं जिनके पास आपके पशुओं की संख्या ज़्यादा होती है लेकिन उतनी ज़्यादा उनके पास खेती नहीं होती है, तो फिर उनको बाहर से भूसे की आवश्यकता होती है। तो आप उनको टारगेट करें। बड़े बड़े जो डेयरी फार्मर होते हैं जिनके पास एक लार्ज नंबर पे गाय या भैंस संख्या में होती है, जिनमें 100-50 इस तरह से, तो वो तो मार्केट से ही भूसे उठाते हैं। तो ऐसे आप डेयरी फार्मर को भी टारगेट करें और यहाँ पे जाके आप अपना अच्छी तरह से मार्केटिंग करें, क्योंकि जैसे ही
आपने अगर इस तरह से स्वयं से आपने अगर भूसा बनवाया है तो वह आपके कास्ट उतना ज़्यादा नहीं, 2-3 रुपए इतना ही पड़ेगा। हाँ, अगर आपके पास इस तरह से व्यवस्था नहीं तो आप एक्स्ट्रा में फिर सीजन में ख़रीद के भी कुछ स्टॉक कर सकते हैं, अगर इस तरह से आपका जुगाड़ नहीं बन पा रहा है तो। अब उसके बाद जैसे सीजन ऑफ होता है, सीजन में भी आप बना बनाया जो भूसा होता है वह 400, 500, 600 इस तरह के क्विंटल के हिसाब से, और फिर सीजन ऑफ होती है यह 1000-1200 क्विंटल तक जाता है किसान भाइयों। तो इसमें आप एक बहुत बड़ा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। बस इसमें आपको थोड़ा अपना इस तरह से एक प्लान बना के और इस पे कार्य करना है, लोगों के बीच जाके एक जागरूकता फैलानी है, कन्विंस करना है आपको। आपका मेन मोटिव या मेन फोकस उन्हीं किसान को होना चाहिए जो किसान अपने खेतों में इस फसल अवशेष पे आग लगा देते हैं, क्योंकि उससे आपका बिजनेस भी, अगर वो भूसे आप बनवा रहे हैं तो उससे आपका बिजनेस भी बढ़ेगा और साथ में उस किसान का भूमि भी बंजर होने से और या पर्यावरण प्रदूषण होने से भी बचेगा। तो आपको उसी तरह किसान को टारगेट करना है, उनको कन्विंस करना है और उनके खेतों से फिर अपना मटेरियल आपको भूसा बनवा के उठाना है और फिर आगे कार्य करना है। तो इसका बिजनेस स्कोप तो हो गया। जैसे किसान भाइयों आपका मान लीजिए पशुपालक हो गए, ये आपके इनके पास आप मार्केटिंग कर सकते हैं। दूसरा डेयरी फार्मर, इनके ये दो आपके मुख्य उपभोक्ता होंगे, पशुपालक और बड़े बड़े जो डेयरी फार्मर होते हैं, ये भूसे के यही मुख्य उपभोक्ता है। लेकिन आगे अब मैं इसका एक आपको ऑप्शनल भी बता दे रहा हूँ, जो कि तीसरा नंबर जो ऑप्शनल होगा आपका। जैसे किसान भाइयों आपका इतने से भूसा पूरा खपत नहीं हो पा रहा है, भूसा बच जा रहा है, या फिर किसी कारणवश से आपने भूसा बनवाया, आपके गोडाउन से एक्स्ट्रा वो भूसा भी हो गया, आप या फिर किसी तरह से बारिश वगैरह से वह भूसा ख़राब हो गया, तो उसका तीसरा आप ये कार्य में उपयोग ले सकते हैं कि उसका आप कंपोस्ट खाद बना सकते हैं। कंपोस्ट खाद यह तीसरा आपका एक एडिशनल उस भूसे से प्रॉफिट लेने का जरिया है। क्योंकि किसान भाइयों आप जब कंपोस्ट खाद बनाएंगे तो जो नाडेप विधि से आप अगर कंपोस्ट खाद उसका बनाते हैं तो उसमें आप जो गड्ढे में तैयार किया जाता है तो उसमें आपको जैसे 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। आपके गोबर हो गया और खेत की मिट्टी और यह भूसा, आप इन तीनों चीज़ को मिला के आप एक अच्छा सा कंपोस्ट खाद बनाइए जो कि लगभग 2-3 महीने में तैयार हो जाती है। इस तरह से कंपोस्ट खाद बना के फिर वह कंपोस्ट खाद फिर आप उन्हीं किसानों को फिर दोबारा आप बेच सकते हैं। उनके खेत के भूसे से आपने भूसा उठाया, उनके खेत के भूसा को, और फिर आपने कंपोस्ट खाद में चेंज किया और फिर उन्हीं खेतों में आपने वापस दे दिया। तो इस कंपोस्ट खाद से एक बेहतर खाद बनेगी, उनको खाद मिलेगी जो कि आपके कंपोस्ट खाद अगर आपने एक अच्छी क्वालिटी बनाया तो वह आपके 5-6 हज़ार रुपये टाली तक आराम से बिक सकती है। तो इस तरह से आपके जो बचे हुए आपके भूसे हैं तो उसका आप एक एडिशनल पॉइंट, यह तीसरा पॉइंट किसान भाइयों, आप इससे भी एक अच्छा खासा मनी जनरेट कर सकते हैं या अपना एडिशनल कमाई कर सकते हैं। तो इस तरह से किसान भाइयों भूसा जो है खासकर हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में और यह खेती से जुड़े हुए ग्रामीण में व्यवसाय का है, जिसमें कि आप एक अच्छा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। आपको इस तरह से किसान भाइयों थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, कुछ नई तक बिजनेस पे आपको विचार करना पड़ेगा। क्या है, सिर्फ खेती का मतलब ये नहीं कि हमारे पास कितनी ज़मीनें हैं हम उसमें ये अनाज उगाएं, वो फसलें उगाएं। क्या है कि यह आज के डेट में खेती में इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है, एक भीड़ है, एक क्राउड है। अब अगर आप इससे कुछ हट के करेंगे तभी आप फिर इससे ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करेंगे और आप इसमें सक्सेस होंगे। तो आप इस तरह से, यह है हमारा खेती से जुड़ा ही व्यवसाय है, तो आप इस तरह से खेती से जुड़े ही व्यवसाय में अपना फोकस करिए। इस पे आप अगर प्लान बना के एक अच्छे तरीके से कार्य करते हैं तो आप बेशक एक सक्सेसफुल फार्मर बनेंगे, एक मिलियनेयर फार्मर बनेंगे। आप इस तरह से इसमें कार्य कर सकते हैं। तो किसान भाइयों आज हमारा ये भूसे का व्यवसाय का ये जो बिजनेस आइडिया रहा आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं, और इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।